दोस्तों, यदि महाभारत में श्री कृष्ण की जगह श्री राम होते तो क्या होता और रामायण में श्री राम के जगह श्री कृष्ण होते तो क्या होता है? इस रोमांचक प्रश्न के उत्तर आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, इसीलिए लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, स्थिति बहुत भयंकर है। जैसे ही कृष्ण ने जन्म लिया कि मृत्यु सर पर खड़ी थी। इसे टालना मनुष्य की शक्ति के बाहर थी। फिर छठे दिन पूतना पहुंच गई। अब मर्यादा में रहें तो पूतना जहर देने को तैयार है, इसलिए मानवीय लीला करने से काम नहीं चलेगा। कृष्ण चंचल स्वभाव के हैं क्योंकि ब्रजवासी चंचल हैं। गांवों का बिंदास जीवन क्या होता है, शहर के बच्चे क्या जाने। कृष्ण किसी राजकुमार का जीवन नहीं जीते हैं, इसलिए वह किसी राजकुमार जैसा व्यवहार भी नहीं करते हैं। इसलिए आज भी लोग को वह अपने अधिक करीब लगते हैं। तो आप इस प्रश्न में कल्पना कर रहे हैं कि महाभारत में अर्जुन के रथ के अग्रभाग में भगवान राम विराजमान हैं। यह कल्पना अस्वाभाविक है। राम जहां हैं, उन्हें वहीं होना चाहिए क्योंकि उनका व्यवहार युगानुकूल है। उनका प्रतिनायक भी ऐसा है जो उनकी पत्नी को युद्ध के अंत सुरक्षित रखता है। महाभारत के शकुनी और दुर्योधन से ऐसी अपेक्षा नहीं रखता। अर्जुन के रथ में मैं केवल कृष्ण को ही देखना चाहता हूं क्योंकि वही महाभारत के युगानुकूल नायक हैं। अब जानते हैं रामायण में भगवान राम के जगह कृष्ण होते तो क्या होता है। भगवान राम ही श्री कृष्ण हैं। जब जब धर्म पर अधर्म हावी होता है तब तब भगवान नारायण अवतरित होते हैं। कभी नरसिंह बनकर आते हैं, कभी राम और कभी कृष्ण। इस कलयुग के अंत में भगवान जब आएंगे तब वे कल की रूप में आएंगे और धर्म की रक्षा करेंगे, अधर्म का विनाश। किसी की इच्छा से ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रकृति जब जिस व्यक्ति या महापुरुष को धरती पर भेजती है जो उस समय की सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान कर सके। त्रेता युग में श्री राम की और द्वापर युग में श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व से संपन्न महापुरुष की आवश्यकता थी। बीच में बुद्ध आए, अब युग परिवर्तन की एक नई क्रांति प्रारंभ हो चुकी है। जब ज्ञान की प्रतिष्ठा करनी है और मानवता में आदर्शों के बीज प्रतिष्ठापित करना होगा। इसके विपरीत अगर श्री कृष्ण महाभारत में भाग नहीं लेते तो क्या होता? अगर भगवान श्री कृष्ण महाभारत में भाग न लेते तो हमें आज अमृत वचन रूपी गीता का पठन पाठन करने और श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता। दूसरी बात, तब कदाचित महाभारत का युद्ध भी न हुआ होता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा जब पहले दिन युद्ध के लिए पांडवों की और कौरवों की सेना कुरुक्षेत्र में खड़ी थी तो उस समय अर्जुन को अपने प्रियजनों के प्रति मोह हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने ही तत्वज्ञान की बातें बताकर और गीता का उपदेश सुनाकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया था। कर्ण का वध न होता। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने महाभारत देखी हो तो शायद आपको याद हो कि जब युद्ध भूमि में अर्जुन और कर्ण के बीच जोर शोर से युद्ध चल रहा था, तभी कर्ण के रथ का पहिया रक्त के कीचड़ में फंस गया था। तो कर्ण उस पहिए को कीचड़ से निकालने के लिए रथ से नीचे उतर गया। क्योंकि कर्ण उस वक्त निहत्था था तो अर्जुन ने उस पर बाण चलाने से मना कर दिया था। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण की क्रूरता का याद दिलाया और कहा कि हे अर्जुन, अभिमन्यु भी निहत्था ही था और अकेला ही था, लेकिन तब भी इन सब ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर वार किया था। तो ये सुनकर अर्जुन ने कर्ण के ऊपर भी उत्तेजित होकर बाण छोड़ दिया और कर्ण मारा गया। और तो और अगर भगवान श्री कृष्ण जी न होते तो जयद्रथ वध भी न होता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही अपनी माया से सूर्य को ढक दिया था, जिससे जयद्रथ सामने आ गया था और अर्जुन का काम आसान हो गया था। कुल मिलाकर अगर देखें तो भगवान श्री कृष्ण जी का पूरे महाभारत में बहुत ही अहम रोल था। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।